दोस्तों फाइनली लंबे समय के इंतजार के बाद आज रशिया का सपना पूरा हो चुका है, क्योंकि रशिया जिस फाइटर जेट का पिछले लंबे समय से एक्सपोर्ट करना चाहता था, आज रशिया को उसी फाइटर जेट का एक एक्सपोर्ट ऑर्डर मिल चुका है। दरअसल अब से कुछ ही घंटों पहले रशिया की रोसोबोरोन एक्सपोर्ट के सीईओ की तरफ से बताया गया है कि हमको हमारा पहला Su-57 फाइटर जेट का एक्सपोर्ट ऑर्डर मिल चुका है। हालांकि रोसोबोरोन एक्सपोर्ट के सीईओ की तरफ से ये तो नहीं बताया गया है कि ये किस देश को Su-57 फाइटर जेट देने वाले हैं, लेकिन इस समय कुछ रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि जिस देश ने रशिया के साथ Su-57 फाइटर जेट की डील को साइन किया है, इस देश का नाम अल्जीरिया है। साथ में इस समय ये भी बताया जा रहा है कि अल्जीरिया ने ही रशिया के साथ 14 Su-57 फाइटर जेट की डील को साइन किया है। और ऐसा नहीं है कि अल्जीरिया की तरफ से पहली बार रशिया से कोई हथियार खरीदा गया हो, बल्कि अल्जीरिया पिछले लंबे समय से रशिया के हथियारों का इस्तेमाल करता आया है। जिस समय भारत ने रशिया से Su-30 फाइटर जेट को खरीदा था, उस समय अल्जीरिया ने भी रशिया से Su-30 फाइटर जेट को खरीदा था। लेकिन यहाँ पर आपके मन में ये सवाल जरूर आ सकता है कि जब रशिया के अंदर Su-57 फाइटर जेट का प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा है, तो रशिया इस फाइटर जेट को एक्सपोर्ट करेगा कैसे? तो आपको बता दें कि इस समय रशिया ने अपने लड़ाकू विमानों के प्रोडक्शन को शुरू कर दिया है और हाल ही में ही रशिया की तरफ से Su-57 फाइटर जेट के दूसरे बैच की डिलीवरी भी रशिया की वायुसेना को की गई है। और इस समय देखा जाए तो यूरोप के बहुत से देशों की तरफ से ये अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि रशिया की कंपनी को यूरोप के देशों की तरफ से कंपोनेंट की सप्लाई नहीं की जा रही है, जिस कारण रशिया अपने लड़ाकू विमानों को अपने देश के अंदर बनाकर तैयार नहीं कर पा रहा है। ये सारी की सारी बातें यूरोप का एक प्रोपेगेंडा है। हालांकि ऐसा नहीं है कि रशिया को अपने फाइटर जेट को बनाने में कोई परेशानी नहीं हो रही है, बल्कि इस समय रशिया को परेशानी तो हो रही है, लेकिन अब धीरे धीरे रशिया उन सभी क्षमताओं को हासिल करता जा रहा है जिसके जरिए रशिया अपने लड़ाकू विमान के हर एक कंपोनेंट को अपने ही देश के अंदर बना सके। हालांकि अभी रशिया के अंदर फाइटर जेट का प्रोडक्शन काफी ज्यादा हल्का पड़ चुका है, लेकिन ये समस्या ज्यादा दिनों तक नहीं रहने वाली है, क्योंकि रशिया धीरे धीरे अपने फाइटर जेट के प्रोडक्शन रेट को बढ़ाने की कोशिश में लगा हुआ है। और हाल ही में ही रशिया की तरफ से कुछ नई असेंबली लाइन को भी ओपन किया गया है, जहां पर रशिया अपनी वायुसेना के लिए तो फाइटर जेट को बनाएगा ही, साथ में दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करने के लिए भी रशिया इन्हीं नई असेंबली फैसिलिटी के अंदर अपने सभी फाइटर जेट का प्रोडक्शन करेगा। पर्सनली इस समय हमें उस दिन का काफी ज्यादा इंतजार है जिस दिन रशिया अपने Su-57 फाइटर जेट के अंदर AL-51 इंजन को लगाएगा। ये इंजन Su-57 फाइटर जेट के लिए दमदार तो रहने ही वाला है, साथ में ये इंजन रशिया के Su-57 फाइटर जेट को काफी हद तक स्टेल्थ भी बना देगा। और इस समय जो दुनिया भर के देशों की तरफ से रशिया के Su-57 फाइटर जेट को हल्के में लिया जाता है, इस इंजन के लगने के बाद उन सभी देशों की ये भी गलतफहमी पूरी तरीके से दूर हो जाएगी। और हाल ही में ही हमने देखा है कि जुहाई एयर शो के दौरान चाइना ने भी Su-57 फाइटर जेट का मजाक बनाया था। और अब आप खुद ही सोचकर देखिए कि जो देश खुद अपने सभी स्टेल्थ लड़ाकू विमानों को अमेरिका की चोरी की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर बना रहा है, वो भी रशिया को नाम रख रहा है। इस समय जो रशिया का Su-57 फाइटर जेट है, वो चाइना के लड़ाकू विमानों से तो काफी ज्यादा बेहतर है। और इस समय भारत को भी कुछ यूनिट Su-57 फाइटर जेट की लेकर अपनी वायुसेना में शामिल करना चाहिए, क्योंकि Su-57 फाइटर जेट काफी हद तक चाइना के सभी स्टेल्थ फाइटर जेट को पानी पिला देगा। और अब आप ही कमेंट कर बता सकते हैं कि क्या हमको रशिया से कुछ यूनिट Su-57 फाइटर जेट की लेनी चाहिए, हाँ या फिर ना? इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड